ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ उस समय इन्हां दे भैन ते जिस भणवैये दी गल करते वो भी उत्थे सीगे। तां आपां गलबात करदे इन्हां नाल की उत्थे वापरिया सी ते की घटनावां जिहड़ियां उत्थे होईयां सी। सत श्री अकाल, नमस्ते जी। वहाँ पे रात को दो बीजेपी के नेता आए, 20-25 आदमी थे। उन्होंने ऐसे ठोकर भी लगाई बुजुर्गों को और मारा भी। पेशाब करने के लिए गए, उन्हें ज़्यादा पीटा और डराया भी। ऐसे ऐसे चुटकी बजा के बोला कि अभी तुम्हें यहाँ से निकल जाना है, सुबह तक नहीं होने देंगे। राकेश टकैत जी क्यों रोए थे वहाँ पे? क्या ये बोला गया को मारने की कोशिश की गई तो रोएंगे तो यही उन्होंने इसलिए रोए कि मेरे आदमी को मुझे विश्वास नहीं है कि घर तक भी पहुँच जाएंगे या नहीं, इसलिए रोए। अपना डर नहीं था उन्हें, अपने आदमी का जो उनके भरोसे बैठे हुए थे उनका डर था, इसलिए रोए। कितनी फोर्स वहाँ पे लगी हुई थी जो मोर्चा उठवाने की बात कर रही थी चुटकी बजा? 300-400 से ज़्यादा लग रही थी मुझे। सो थोड़ा अंधेरा था, बता रहे थे। हाँ, सुबह पता लगा हमें तो, रात को तो जो रिश्तेदार थे वे थे वहाँ, वे बता रहे थे। बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी थे, सब थे। उन्होंने बताया कि सुबह रात हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, कि मारने को पहले बिजली काट दी, बाद में फिर किसी को ठोकर मार रहे, किसी को चोट मार रहे डंडे से, ऐसा कर पूरा वहाँ पे किया है। हाँ, चोट मारी तो एक आदमी हाथ लगा, उसको 2 थप्पड़ मारे राकेश जी ने, वो पुलिस को सौंप दिया। अच्छा, जो वहाँ पे कोई शरारती अंसर आया था वो भी पकड़ा गया? हाँ, एक पकड़ा गया था। वो अभी तक उसका कुछ पता नहीं लगा कि किसका आदमी था। वो बीजेपी का ही था, बीजेपी के 2 नेता थे, बोल कर बता रहे थे वे। 25-26 आदमी वैसे थे साथ में, जो लठ इतने मोटे मोटे लिए हुए थे। मारना शुरू कर दिया उन्होंने। नहीं, आपको पूर्ण विश्वास है कि वो बीजेपी के आदमी थे जिन्होंने आके मतलब कि पूरा हिंसा फैलाई थी? उन्होंने बोला ना, इसलिए पता चला। रात को जो वहाँ आदमी थे वे कह रहे थे, वे बोल रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर में अब कैसे हालात हैं? अब ठीक है, आदमी बहुत जमा हो रखा है। उस रात कुछ कम थे आदमी, इसीलिए उन पर हमला किया गया, कम आदमी की वजह से। अब वहाँ का पानी पर आया ठीक है, इसीलिए घबरा, इसीलिए सारी दुनिया सुबह पता चलते ही सब भाग लिए वहाँ तक। टकैत जी के परिवार से हैं, कैसे लगता कि टकैत जी कब तक, मतलब कि अच्छे नेता तो चलो है ही वो, है ना, मतलब कि कब जैसे पहले की बात की जाए तो वह उनकी जो जिंदगी थी वो जीवन था सारा संघर्ष में ही गुजरा है? संघर्ष में ही गुजरा है। 40 बार तो वे जेल गए हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष में ही गुजरा है। बहुत धरने लगाए इन्होंने, पर ऐसा धरना कभी देखने को नहीं मिला। अब की बार तो ऐसे अड़े हैं, हटेंगे नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको पूरा करके ही हटेंगे, जीत के ही हटेंगे। मुकेश जी, हम पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सिंगू बॉर्डर में औरतें बहुत आ रही हैं, सब कुछ किया, यहाँ भी गाजीपुर भी। वहाँ पे औरतों की जो संख्या है वो कम है या ज़्यादा? कम है, यहाँ से कम है। पहले तो थी नहीं औरत एक भी। जब वो रात को मारपीट हुई, जब औरत एक भी नहीं थी वहाँ। अगले दिन कुछ आदमी गए, 2-4 औरत गई, आदमी मरद ज़्यादा है। अब है वहाँ औरत कुछ। अब तो नहीं वहाँ का बिजली पानी का काट दिया जाए? नहीं, अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ जी, ठीक है सब। उस रात गड़बड़ की बहुत उनके साथ में। वहाँ के हालात कैसे थे जब उनके पास? अब हालात थे, देखो जैसे आदमी को मौत दिखाई देती हो ऐसे हालात थे। घबराहट, उसको जिम्मेदारी कितने किसानों की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर। टकैत जी भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए थे, पर जब उनके आदमी को मारना शुरू कर दिया, उन्होंने उन पर विश्वास ही नहीं रहा। बताओ, पहले आपने ये कहा कि ठीक ठाक घर चले जा आदमी। ये 2 रात हुआ ऐसा, क्योंकि एक रात तो पहले हमने देखा था कि हुआ वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। 27 तारीख की बात है ये, 27 तारीख को वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, 26 के अगले दिन। और उसके बाद भी हम वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वहाँ टकैत जी ने गिरफ्तारी की जब बात की थी, क्या तब भी वहाँ पे पुलिस खड़ी थी लाठीचार्ज करने के लिए? खड़ी थी। उन्होंने क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटी की, आपको सब पता है कि मोर्चा उठाने की या जो के लिए बोला? जैसे हाईवे के नीचे थे वो टंट वगैरह भी उखाड़ दिए? पाड़े, हाँ, कुछ हाथ लगा, कुछ पाड़े, कुछ छोड़े,
और जो पेशाब करने के लिए गए अलग अलग बंदे गए, उसने अपने साथ इकट्ठे कर लिए कि भाई मुझे अभी विश्वास नहीं रहा, खतरा है यहाँ कि सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओ। मुकेश जी, जैसे हम देखते हैं कि लगातार किसानी आंदोलन पे पहले तो टिप्पणियां की जा रही थी, अब पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के कि इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। ख़त्म किया जाए। ये नहीं सोचते कभी ये आंदोलन में बैठे क्यों हैं, कि अन्नदाता बोलते हैं इनके लिए कुछ भी नहीं है। सरकार के पास सबके लिए टाइम है, आंदोलन के किसानों के लिए नहीं है। किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसान कड़कती ठंड में वहाँ बैठा है, ठंड में मर रहा, उनकी बिजली भी काट दी, पानी भी काट दिया, सब काम करे उनके साथ में। बहुत 200 आदमी मर भी गए इसमें, हमारे भाई मरे जो। गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान बैठे हुए थे, क्या नौजवानों को वहाँ से भी गिरफ्तार किया गया? जैसे यहाँ से उठाया जा रहा है, उन पर पर्चे दर्ज किए जाते हैं। अरे करे गए, मुझे असली बात का पता नहीं कितने करे गए। हाँ ये करे तो उठाए गए हैं वहाँ। हाँ उठाए तो गए, पर ये नहीं पता कितने करे गए। सही। गाजीपुर बॉर्डर में एक रवनीत नाम का लड़का जो शहीद हो गया, उनके बारे में कुछ जान? मरा, हाँ, एक गोली मार का मारा था, एक गोली बजी सिर में लगी थी 26 जनवरी में। 26 जनवरी। हाँ एक ट्रैक्टर पलट का मरा था। हाँ ये अच्छा, दो नौजवान की death हुई थी। हाँ उधर से पता नहीं कितने लड़के हैं, पर कई लड़के बता रहे, कुछ मरे कुछ जख्मी हैं, ऐसे हैं, कुछ जेल में हैं, सब ऐसा है। गाजीपुर बॉर्डर से उठा के लेके वो भी जेल में। हाँ कुछ जेल में हैं, कुछ शहीद हुए, कुछ चोट लगी, कुछ। कैद जी गाजीपुर बॉर्डर में। हाँ जी, वे जब तक नहीं उठेंगे, जब तक देखो अपने माँ बाप से कौन नहीं जिद करता, ये बताओ। जब उन्हें कोई चिंता दुख होगा तो अपने माँ बाप के पास भागेगा। सरकार तो माँ बाप सबकी है, तो किसानों की क्यों नहीं सुनती? सुनना चाहिए या नहीं? क्या कहोगे इस केंद्र सरकार के बारे में जो अभी तक ये बिल भी नहीं रद्द कर रही और किसानों को परेशान कर रहे? देखो अपने बच्चों को परेशान करना ठीक नहीं है। फिर कहोगे बच्चे उल्टे बोलते हैं कि जब ये सीधे वो हो जाएंगे, सामने आएंगे तो कहेंगे ना गलत है। बच्चे अपनी गलती नहीं मानता बड़ा आदमी, बड़े को सही चलना चाहिए पहले। वो आतंकवादी बता दे इसको, ये पे किसान नहीं बैठे यहाँ पे। हाँ। वो बोल रहे हैं कि ये बताते हैं खालिस्तानी बताते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे किसान है? नहीं, किसान बैठे हैं सब, खालिस्तानी कोई नहीं है। खालिस्तानी कोई के बारे में क्या बोलोगे जो खालिस्तानी? उनके बारे में क्या बोल रहे? देखो गलत कर रहे, गलत ही बोल लेंगे। हम कैसे माँ बाप कहें उन्हें जो गलत कर रहे मार लिया? ये बताओ। कड़कती ठंड में वहाँ किसान बैठे हुए हैं, कुछ मर गए, कुछ जख्मी हैं, कुछ बीमार हैं, बीमार भी हैं। ये बताओ, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, सुन नहीं रहे, मरो चाहे कुछ भी हो। इस सरकार को कौन तो वोट देगा, कौन इन्हें पुकारेगा? फिर कैसे कैसे हम इसे स्वीकार कर लें? सरकार ये तो ईवीएम के जरिए जीत जाते हैं ना। ईवीएम मशीन लगाई है इन्होंने, जो भी वोट किसी पे डाला वो बेईमानना है। बेईमान्यता आदमी ज़्यादा दिन तक सच ही जीतता है। बेईमानी से ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता आदमी, सच ही जीतता है। आप भी जानते हो इस बात को। और क्या कहूँ, आपको पता है, देखो जो हो रहा, देख रही है आप, कितना अत्याचार हो रहा किसानों के साथ में, आप भी देख रही है उसको। आप क्या मांग करते हो? आप बिजली का बिल, BSP, MSP और ये किसानों की जो धरती के उसमें बोल रहा है इन्होंने, इसको वापस ले लो। 3 कानून है, ये रद्द कर। हाँ मैसेज देना चाहोगे जनता को? क्या दूँ जी मैं? यही है, सबके साथ हैं हम, सब खड़े रहो भाई। जैसा है मरना भी सब है, जीना भी सब है। आज जब तक जिंदा है, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक यहीं डटे रहो बस। कि ये बिल रद्द करवा के ही यहाँ से जाना, चाहे चाहे मौत हो जाए। मौत हो जाएगी। आप कब तक डटे हो यहाँ? ये तो देखो मोदी कब तक रखे। आप पहले गाजीपुर बॉर्डर पे थे या सिंगू बॉर्डर में ही डटे हो? हम तो इधर भी आते हैं, उधर भी जाते हैं। सारे देखो पंजाबी भाई भी, हरियाणा वाले भी हमारे ही भाई है, यूपी के सब एक है। सरकार भले ही ये मान लो कि तो इन्हें फूट घेर कर राज कर लो, ऐसा राज नहीं होता। फूट नहीं डाल सकते। भाई भाई सब एक हो गए, सब एक है। आप मानते हो कि अब धर्म पे लड़ा रहे हैं? हाँ, जब भी तो अलग अलग कर रखे थे, अब सबको अकल आ गई, पता चल गया, सब एक हो गए। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ आपको दर्शकों। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਆਸੂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।